Hi. Hello, sir. How are you? Very good evening. Hi. Thank you for coming back. Thank you, sir. I'm so happy to see you. So, let's see. Yeah, I will share with you what is abundance. But जो लोग भी अभी आए थे, आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी. आई एम बैक अगेन. हेलो सर. So, I'm waiting for other people to join us. Invite your friends also, Sunny sir. Thank you, sir. We can start. Okay, we can start. So, the first question what you want to know is what is abundance. Abundance is अगर हिंदी में बोलें तो abundance का मतलब होता है समृद्धि. How can we bring this magic? We are into this magic. Abundance is जब हमारे पास बहुत सारा होता है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी, joy, love, happiness, good health, in everything जो हमारे पास भरपूर है. Abundance is that. और हमें लगता है कि हमें ये बाहर से मिलेगी, बाहर से खुशी मिलेगी, बाहर से मनी मिलेगा, बाहर से जॉय मिलेगा, बाहर से हम कहीं और से देखकर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वर्क हमें ही करना होता है. तो व्हेन वी से वी कैन ब्रिंग दिस मैजिक, यस दिस मैजिक इज़ विथ इन अस. ये एक मैजिक नहीं है, लेकिन हाँ ये मैजिक है. मानो तो मैजिक है और नहीं मानो हाथ ही है. इंडिपेंडेंस जब हम लैक इज मिसिंग, दैट इज मिसिंग, तो अबेंडेंस कहाँ से आएगी? जब हम ये बोलते हैं, ये मानते हैं फुली कि वी आर इनफ, वी आर गुड इनफ फ्रॉम एवरीथिंग, एंड व्हेन वी फील वी आर कनेक्टेड टू एवरीवन, सो यस देन वी आर अबेंडेंट. सो सनी सर, इसका आंसर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में अबेंडेंस क्या है. और हम ये मैजिक अपने अंदर तब ला सकते हैं जब हम ये समझ जाएं कि यस वी आर गुड इनफ. कोई और कुछ पूछना चाहता हो तो आई एम हियर. ये राहुल. So anyone want to know about abundance? Yes, Sunny sir. I think now you are sure about what is abundance and how we can bring this magic in life. Every time when we create that yes we are good enough, we are in that magic, that beautiful magic. And bringing that magic is abundance only. Hi Rahul. So सनी सर को और कुछ पूछना है abundance से related? Hey Apala, how are you? Happy to see you here. सो जो लोग अभी आए मैं उनको बता दूं, हम अबेंडेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं आज कि अबेंडेंस क्या होती है और हम अपनी लाइफ में अबेंडेंस कैसे ला सकते हैं. हाय अपाला. सो बहुत दिनों बाद बहुत लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. वी विल डेफिनेटली मीट आफ्टर दिस लॉकडाउन गेट ओवर. हे मनीषा, मनीषा जी आई हैं यहाँ पर.
सो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है अबेंडेंस को लेकर, जैसे हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है, वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अंदर अपनी लाइफ में वो चीज़ मिसिंग लगते हैं। और हमें ऐसा तब होता है जब इमोशनली हम बहुत वीक होते हैं। हमें इमोशनली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे हमारे को ये पता चल जाए, हम ये प्रॉपरली फील कर ले कि यस वी आर गुड इनफ। जब भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर लैक, इट्स बिकॉज ऑफ दैट यू आर मिसिंग समथिंग इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू, एंड यू आर गुड इनफ फॉर श्योर। अबाला, इवन आई विल लव टू मीट यू। एंड जो भी लोग इधर हैं अभी, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सनी सर। आई होप मैंने अपना आपका ये डाउट क्लियर कर लिया कि कहाँ से, व्हाट आर द टिप्स। ओ देयर आर मैनी टिप्स। आप देखिए, जब आप डेली प्रैक्टिसेस, सी बीइंग ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। राहुल, इट्स अबाउट इनर सेल्फ। जब हमारे अंदर हमें वो पॉजिटिविटी फील होने जाती है, तभी हम आउटर वर्ल्ड हमारा मिरर है। तो इट्स ऑल अबाउट इनर ग्रोथ। सो टिप्स सनी सर ये है कि वाई डू वी फील वीक? वी फील वीक बिकॉज हम अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। तो जब हम अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब हम इमोशनली हील हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखना शुरू कर देते हैं। टिप्स ये है, डेली प्रैक्टिसेस में ये कहूँगी, आप अपने मेडिटेशन को रेगुलर रखिए। आप अपने आसपास जो अच्छा हो रहा है उसको देख के ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। यस सनी सर, मैं टिप्स ही बता रही हूँ कि माई वॉइस इज़ क्लियर, आई होप। माई वॉइस इज़ क्लियर। मैं टिप्स यही बता रही हूँ कि हम जब अपने आसपास पॉजिटिविटी देखते हैं, जब हम अपने आसपास ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाते हैं कि हाँ मेरे पास ये अच्छा है, तभी ग्रैटिट्यूड डायरी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट की जाती है कि आप डेली 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप डेली उन्हें रीड कीजिए, आपको खुद पता चलेगा, ओ दीज आर द थिंग्स आई हैव। हम हमेशा ये देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है, हम ये नहीं देखते हमारे पास क्या है। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे पास क्या है, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसी के बारे में ज़्यादा स्ट्रांगली सोचेंगे। जब हम अपने थॉट्स को चूज़ करेंगे, एग्जैक्टली ग्रैटिट्यूड, जब हमने मेडिटेशन, जब हमने थॉट्स को लेकर चूज़ करेंगे कि कौन सा थॉट हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में दे रहा है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में हम अबेंडेंस फील करेंगे। तो जैसे हम जो फील करते हैं, जो चूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, वही मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये देखिए, आप चूज़ क्या कर रहे हैं। एक बेस्ट अफर्मेशन है, आई चूज़ अबेंडेंस। मैं समृद्धि ही चूज़ करती हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। काफ़ी लेट रिप्लाई आ रहे हैं सबके। सो जो टिप्स हैं, सबसे पहले टिप्स यही होगा कि बी इन ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल। हम लोग अभी अपने अपने घर में सेफ़ हैं, हम इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम अपने आप को कितना फिट रखते हैं, और उसके बाद में हम लोग कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ शेयर व्हाट यू फील इन जॉय। लाइक आप कुछ ऐसा दे रहे हैं और आपको खुद जॉय नहीं फील हो रहा, तो ऐसी शेयरिंग मत कीजिए जिसमें आपको जॉय नहीं फील हो रहा। शेयर विथ जॉय। जब आप जॉय के साथ कुछ शेयर करेंगे, देन यू विल रिसीव विथ जॉय। तो ये नहीं है कि शेयरिंग इज़ गुड, बट योर इंटेंशन मैटर अ लॉट। अपने इंटेंशंस को देखिए। अगर आज मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तो इनको इतनी बड़ी बात बता दी, तो फिर मुझे मिलेगा क्या? सो sharing is important, but with intention, with positive intent. Sometimes people are positive but still not abundance because they have suppressed their emotions. This is actually the main issue कि हम बोलते पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, सब कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, हमारा तो इन्वायरमेंट ही हमने पॉजिटिव बना रखा है, बट आपके वो जो इमोशंस आपने सप्रेस कर रहे हैं उनका क्या? जो आपने कहीं ना कहीं से वो बिलीफ सिस्टम उठाया है, बचपन में फैमिली से उठाया है, या आपने अपने फ्रेंड्स से उठाया है, उसकी वजह से भी
उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आपके वो इमोशन जो सप्रेस हैं, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि नहीं आई शुड थिंक लाइक दैट बट लाइफ इज़ समथिंग एल्स। तो शुड और रियलिटी, शुड और कुड में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो एक रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा खुद के साथ, उसकी वजह से हम अबेंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो पहले आप शुड और कुड को डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसको देखिए, उसके बाद आपकी लाइफ में अबेंडेंस अट्रैक्ट होगी। आप बोल कुछ और रहे हैं और आपके अंदर कुछ और चल रहा है। आपने अपने इमोशंस कि मेरे साथ पहले ऐसे हुआ था, वो चीज़ अगर आपको आज भी हर्ट कर रही है तो पहले उसे हील कीजिए। इमोशनल हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हील योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन मैनिफेस्ट अदर थिंग्स इन लाइफ। सो अगर आपको लगता है पॉजिटिव हो फिर भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इमोशंस सप्रेस हैं। एंड जैसे राहुल ने पूछा व्हाट इज़ योर अबेंडेंस, माई अबेंडेंस इज़ विथ मी। एवरीथिंग एंड ईच थिंग इन माई लाइफ इज़ अबेंडेंस ओनली। तो राहुल मेरे पास, मैं अगर ये बोलूँगी आई एम गुड इनफ तो आई एम इन अबेंडेंस। एंड वॉट यू डू टू गेट इट, आई एम इनफ, गुड इनफ, दिस इज़ द थिंग। इफ़ कोई मुझसे गुस्से से भी बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मेरे को खुद की एबिलिटी को देखना है, तो वो भी तो एक अबेंडेंस है। तो आप कैसे चीज़ों को देखते हो, कैसे समझते हो, उसी से आपको पता चलता है। थैंक यू सनी जी। कोई और बात आप मुझसे पूछना चाहेंगे अबेंडेंस से रिलेटेड? काफ़ी, मोहित शर्मा कैसे हैं आप? प्रीति भाभी काफ़ी टाइम बाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। सो सनी सर, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट अबेंडेंस? Any connection between emotional suffering and manifestation? Yes, it's big connection. आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रह के, बट आपका कहीं ना कहीं अंदर सप्रेस है, आप किसी चीज़ की वजह से दुखी हैं, तो आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपका मैनिफेस्टेशन होगा। हाउ डू वी हील? देयर आर मैनी ऑप्शंस। आप तो हमारे पास आइए यहाँ, तो ताकि हम आपको टिप्स और टूल्स दिखाएं जिससे आप अपनी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट कर सकें। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने वेंट आउट कर लीजिए और देखिए, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, उनको रीड कीजिए, देखिए आपकी लाइफ में क्या बेटर हो रहा है प्रेजेंटली। अपना परसेप्शन एक तरफ, एक गोल पे मत बनाइए कि ये बुरा है। अब अगर ये देखना शुरू करेंगे कि अच्छा क्या क्या है, तो थोड़ा सा बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा। जो बैलेंस पास ने आपको क्या सिखाया, लर्निंग क्या मिली, अगर आप उससे एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल सके। किसी से रूड होना लर्निंग नहीं होती, किसी के लिए नेगेटिव होना लर्निंग नहीं हो सकती, बट उस पॉइंट से आप अपनी लाइफ में क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, वो आपकी हीलिंग होती है। आपकी ग्रोथ जहाँ हो रही है, जहाँ आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वो आपकी हीलिंग होती है। 3 points, 3 action point to practice every day to be happier, to be full. 3 points according to me, जब आप अपने आसपास ये देखना शुरू करें कि आपके लिए क्या अच्छा हो रहा है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, आपके बेस्ट पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और जब आप उन पे काम करना शुरू करेंगे तो 3 के आपके पास 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ग्रैटिट्यूड होगा, जिसमें आप थैंकफुल उन लोगों के हुए जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं, जिनकी वजह से स्टिल यू आर लिविंग हैप्पीली इन योर लाइफ, यू हैव एवरीथिंग। शेयर जिसमें आपको जॉय मिलता है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग ग्रजेस विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अगर कोई नेगेटिव हो रहा है तो वो आपको कुछ सिखा रहा है, उस पर ईगो ला के आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। Forgiveness, sharing with joy, be in gratitude, and count your blessing. Count those people who are good with you, and even what you are giving to them. That self-awareness is very important. तो 3 का, I think 3 से बहुत ज़्यादा हो गए पॉइंट्स, उससे ही आपको लाइफ में बेटर लगेगा। डेली मॉर्निंग उठ के अगर आप ये बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई चूज़ अबेंडेंस, ये इंटेंशन के साथ अगर आप डेली अपना मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे, और रात को सोने से पहले और क्या पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में हो सकती है, मेरे को कैसे और ग्रो करना है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हाँ, आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। और आप मेन इम्पॉर्टेंट बात, लैक की जगह आप इस पे देखिए कि मेरे पास ज़्यादा क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। अगर आप उसमें देखने लग गए
तो फिर वही मल्टीप्लाई होगा, आप जो देखेंगे वही मल्टीप्लाई होगा। तो जस्ट नोटिस आप देख क्या रहे हैं। मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपका ध्यान कहाँ है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ही रहिए। मेरा मतलब राहुल ये है इस बात का कहने का कि आप अपना ध्यान वहाँ भी लगाइए जहाँ आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर वो नेगेटिव भी है तो उसमें आपको क्या पॉजिटिव मिल रहा है वो देखना है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि हम हर वक्त सिर्फ अच्छा ही देख पाएँ, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स भी होते हैं। बट उस नेगेटिविटी से हमें पॉजिटिविटी क्या मिल रही है हम ये देख सकते हैं। अगर हम ये देखना शुरू कर देंगे तो भी हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। ओनली पॉजिटिव पॉइंट इज़ नॉट पॉसिबल, बट टू लर्न फ्रॉम दोज नेगेटिव थिंग्स इज़ पॉसिबल। एंड व्हेन यू सप्रेस योर इमोशंस यू नेवर गेट एनीथिंग। इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट योर पेन ऑल्सो। हम रोबोट नहीं हैं, और जब भी हम कुछ सप्रेस करते हैं स्पेशली हमारे इमोशंस को, तो इमोशंस स्प्रिंग की तरह होते हैं। जो आप सप्रेस करोगे वो स्ट्रांगली आएगा। उसे समझो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे हील करो। हाँ, मुझे गुस्सा आया, मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैंने उस पर काम किया, या तो उसको निकलने दिया, एक्सपीरियंस किया, या उस पर वर्क किया। उसको सप्रेस नहीं करना है। इमोशंस सप्रेस करने से वो और स्ट्रांगली आते हैं। तो इमोशंस को एक्सेप्ट करो, उनको हील करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। सो सनी जी, और क्या पूछना चाहेंगे आप इसके रिगार्डिंग? आई थिंक राहुल को भी समझ आया होगा कि एग्जैक्टली। हेलो आरती मैम, हेलो अभिनंदन सर। सो और क्या पूछना चाहेंगे अबेंडेंस के रिलेटेड? किसी और को कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है, हमें अभी तो ये मेनली देखना है कि हम कहाँ यूनिक हैं, हम कैसे अपनी यूनिकनेस के साथ अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं। हमें बहुत अच्छा टाइम मिला है अपने साथ रहने का, रेदर देन ये सोचने का कि अब क्या होगा। उस फियर में रहने से ज़्यादा बेटर ये है कि हम अबेंडेंस में रह के ये देखें कि हमारे पास अभी क्या है, और जिस चीज़ का पेन है उसे हील करें, और उसके काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सो सनी साहब बताइए, और क्या पूछना चाहेंगे आप इसके रिगार्डिंग? एनी अदर थिंग यू वांट टू नो अबाउट दिस? फ्रॉम माई साइड मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर लिया अबेंडेंस से रिलेटेड। I think Anupama is also here. Thank you, Rahul, giving me 10 out of 10. Any other thing you want to know? Any other confusion related to abundance? Yeah, Sunny sir. सो फ्रॉम माई साइड मैंने अबेंडेंस के बारे में सब डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी किसी को कोई क्वारी है या किसी को लगता है वो इमोशनली कहीं पर स्टक हो रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और दी सुखम काउंसलिंग सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है, और दी सुखम का मतलब यही है मन की शांति। तो मेजरली हम लोग वर्क ही इससे रिलेटेड करते हैं कि आपको कहाँ पीस मिले और पीस के थ्रू आप अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकें। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो हैप्पीनेस है, उसे ग्रो करना है मेजरली। जब हमारे अंदर वो जॉय, पॉजिटिविटी ग्रो हो जाएगी तो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में भी वही पॉजिटिव हमें मिलेगी। सो सनी सर, एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम योर साइड? अगर सनी सर जवाब नहीं देंगे तो फिर हम अभी इसको एंड करेंगे यहीं पर। लेट मी आस्क हिम।
और एनीवन एल्स वांट टू नो एनीथिंग? हाँ जी, आप बताइए, कोई और डाउट, कुछ और आप पूछना चाहेंगे अबेंडेंस से रिलेटेड? फेसिंग फेलियर, फेलियर इज़ नथिंग सर, इट्स फेलियर नहीं, लर्निंग ही होती है। और अगर वो आप उसको फेलियर नाम भी दे रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग लर्न करते हैं, वी लर्न। आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपका क्वेश्चन मार्क का मतलब मैं क्या समझूं कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? We learn from our failures how to win. We never fail, we learn. We learn from our failures. We learn from our failures. So जब अगर आज कोई चीज़ गड़बड़ हुई है, अगर आज कोई गड़बड़ हुई है चीज़, तो हम उससे सीखेंगे ही। तो ये तो लर्निंग फेज़ है। या जैसे स्कूल होता है, जब हम उसमें फ़ेल होते तो हम फेल नहीं होते, हमारा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ होता है। एग्जैक्टली हाँ, तो उस लर्निंग को हम लोग जब सीखते हैं स्कूल में, अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज करते हैं, तो फिर हम लोग अच्छे मार्क्स से भी पास हो सकते हैं। उसी एक टाइम मैनेजमेंट से, अपने स्टडी टूल को चेंज करके उसी तरीके से। हाउ टू लिफ्ट आवरसेल्फ आफ्टर फीलिंग लो। सो ये देखिए कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा। और लाइफ रुकती नहीं है, आपको वापस चांस मिलेगा। तो जैसे हम स्कूल में सीखते थे, हमारी लाइफ में हमें डेली कुछ ना कुछ सिखा रही है। उमेश गुप्ता जी, आपने पूछा हाउ टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग हैबिट। नथिंग टू रिड्यूस, एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम इट। रिड्यूस, आप उसको रिड्यूस करेंगे तो वो तो और बढ़ेगा। जिस चीज़ को आप ज़्यादा सप्रेस करेंगे, रजिस्ट करेंगे, वो इंक्रीज़ होगा। सो एक्सेप्ट इट, या एक्सेप्ट दैट, ठीक है। इफ़ इट इज़ ओवर थिंकिंग हैबिट, अपने आप को ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। प्लस वो हैबिट अगर स्ट्रांगली आ रही है तो आपको क्या दे रही है, कौन सी चीज़ के लिए आप ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऐड कर लें। कुछ और करना शुरू कर दें, लेकिन उसे सप्रेस नहीं करना है। वी डोंट लाइक अ पर्सन, हाउ टू डील विद दैम हैप्पीली। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस। सो सनी जी, इसके ठीक नीचे आपने ही बता दिया एक्सेप्टेंस। आपको कोई पसंद नहीं क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मूव ऑन। और अगर आप उसको आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनसे बात करने के अलावा, तो ठीक है, आप उन्हें ऐसे देखिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ मी। कहीं ना कहीं हमारे में भी कोई अनहील्ड पार्ट होता है जिसकी वजह से हम इरिटेट हो रहे होते हैं। कोई ना कोई पार्ट वो हमारा हमें याद दिला रहा होता है। जब भी हम किसी से इरिटेट हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक अनहील्ड पार्ट हमें वो याद दिला रहा है। सो इसीलिए हम उससे इरिटेट हो रहे हैं। तो अगर हम ये समझ जाएं तो फिर हमें किसी से भी कभी इरिटेशन होगा ही नहीं। और अगर होगा भी तो मतलब हमारी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। अगर फिर भी हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आप उनको अपने आप से थोड़ा सा दूर कर लीजिए। थैंक यू सनी जी, एंड थैंक्स टू यू टू टेक इनिशिएटिव। आपकी वजह से ही ये सेशन हो पाया और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। अगर कोई और डाउट, कोई और कन्फ्यूज़न किसी को है तो प्लीज़ पूछिए, जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे थे। हाउ टू गेट इन्फिनाइट पीस, टू रियलाइज़ दैट वी आर पीस। जब हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से रहती है तभी हम लोगों को पीस में प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपने आप से खुश नहीं होंगे तो पीस तो कैसे आएगा। तो अपने अच्छे बुरे सारे पार्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे और जो हमें भगवान ने बनाया उसके लिए थैंकफुल रहेंगे तो पीस तो आएगा ही। एंड देन वी विल बी द हैप्पीएस्ट। हाउ टू बी द हैप्पीएस्ट? व्हेन यू एक्सेप्ट व्हाट यू आर and you are ready to work according to that, आपको एक अलग हैप्पीनेस मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी। यस, बी हैप्पी विद सेल्फ। एंड अगर कहीं कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करके हील करना है। Is there any tool which can help all of us? We can change any habit in our daily life, like to be fit we have to exercise or yoga. Yes Rahul, there are tools. First of all, start, so मैंने पहले भी बोला कि स्टार्ट काउंट योर ब्लेसिंग, स्टार्ट डूइंग दैट। अपने आसपास जो अच्छा है
उसे डेली काउंट करके या लिख कर उसके लिए थैंकफुल होना शुरू करो। डेली किसी एक जने की उस चीज़ के लिए मदद करो जिसमें आपको जॉय मिल रहा है। फॉरगिवनेस स्टार्ट कर लो, उन लोगों को फॉरगिव करना स्टार्ट कर लो जिन्होंने कभी ना कभी आपको हर्ट किया है। और अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को फॉरगिव करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने उनको चांस दिया खुद को हर्ट करने के लिए। और डेली अपने लिए 5 पॉजिटिव चीज़ें देखना ही शुरू कर दोगे ना, आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। तो आप अपने लिए, अपने आप को देखकर, अगर मिरर में भी देख के अपने लिए 5 पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को फॉरगिव करना शुरू कर देंगे। अपनी लाइफ में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एट वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वर्किंग। और अपने वर्क को आप ऑनेस्टली करो। हम अपने वर्क के साथ कितने ऑनेस्ट हैं, कितना टाइम हम उसको दे रहे हैं। अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होते, कई बार लेज़ी हो जाते हैं, कई बार केयरलेस हो जाते हैं। तो अगर हम अपने वर्क के साथ और अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो बेस्ट रिलेशनशिप होता है वर्क के साथ, क्योंकि वहाँ पे आप जितना दोगे उसका मल्टीप्लाई आपको मिलेगा। लोगों के साथ फिर भी एक रिस्क होता है कि सामने वाले के थॉट और बिलीफ भी आपके साथ क्लैश करते हैं, बट जब वर्क की बात आती है आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा। तो बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, स्टार्ट डूइंग इट, लव योर वर्क। एंड वर्क वही जो आपका पैशन है। पैसा उससे आता है जहाँ पैशन होता है, जहाँ मज़ा आता है। जहाँ ज़्यादा पैसा है उससे वर्क नहीं आता। जहाँ पैशन और इंटरेस्ट ज़्यादा है, जहाँ आप ऑनेस्ट रह सकते हैं, जहाँ आपको टाइम का भी नहीं पता चलता, आप इतना एंजॉय करते हैं उस वर्क के साथ, तो हाँ, वो आपका प्रोफेशन आपको बहुत कुछ दे रहा है। और जब आप उसके साथ ऑनेस्ट होते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल। एंड अगर कोई भी डाउट है आपको, इमोशनल ऑनेस्ट एंड सिंसियर वर्क विथ लव, यस डेफिनेटली। इफ़ इमोशनली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, इफ़ समथिंग इज स्टक इन योर लाइफ, चेक, कहीं ना कहीं आप अपने आप को लैक में देख रहे हैं, आप अपनी कमी देख रहे हैं, अपना अबेंडेंस नहीं देख रहे। अपनी स्ट्रेंथ को देखना शुरू कर दीजिए और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपने वर्क पे स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, तो आपका वर्क बहुत ग्रो करेगा। तो वर्क विथ योर स्ट्रेंथ, नॉट विथ योर वीकनेस। सो सनी सर, एनीथिंग एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहता है? एनी अदर क्वेश्चन? सी अबेंडेंस, एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यही आती है जब हम सिर्फ लेग देख रहे होते हैं। सी स्ट्रेंथ। सो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना। जब भी आपको लगे मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, तो आपसे क्या चीज़ हो रही है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो सनी सर। एंड या थैंक्स टू प्रियंका जिसने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था, इट्स बिकॉज ऑफ हर। सो मैं उन सबका थैंक्स कहना चाहूँगी जिनकी वजह से मैं आपसे मिली, और थैंक्स टू यू, बिग थैंक्स। इवन आई लाइक द सेशन। जब भी हम थैंकफुल होते हैं वहाँ हार्ट चक्र भी ओपन होता है, तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। यस, थैंक्स टू प्रियंका। थैंक यू सनी सर, आपको बिग थैंक यू। और एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ पूछ नहीं रहा? आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं काफ़ी। So you can check my page The Sukham Counseling Services, और you can contact me personally। मैं इंस्टाग्राम में हूँ, फेसबुक पे हूँ। यस, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी होगा। लेट अस गो टू चक्रास। या डेफिनेटली फ्री आवरसेल्फ। यस डेफिनेटली हम चक्रा पे काफ़ी अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस का इनबैलेंस होना चक्रास का इनबैलेंस होने का मेन रीज़न है। We are enlightened soul only, that's why we are here। और जितना हो सके अभी अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है
मुझे लगता है इसमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. ओके सर, कैन वी नाउ शुड वी एंड द सेशन और इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो और एनीवन एल्स? कोई कुछ पूछना चाहता है? Is abundance can affect destiny or luck or is related to? नहीं, abundance can affect our destiny. Yes, we can end. Just राहुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाँ, हम जैसा सोचते हैं हमारी लाइफ की काफ़ी चीज़ें वैसे बनती हैं. तो हम जैसे सोचेंगे वैसे डिसीज़न लेंगे, जैसे डिसीज़न लेंगे वैसा अपना डेस्टिनी डिज़ाइन करेंगे. हाँ, मैं ये मानती हूँ डेस्टिनी वर्क करता है, बट हम अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी अपनी चॉइसेस ले सकते हैं. जैसी चॉइस ली वैसा डेस्टिनी होगा. आज अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर जाती हूँ तो वो मेरी चॉइस है, तो उसका डेस्टिनी उसके अकॉर्डिंग होगा. अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ करती हूँ तो वो मेरी चॉइस है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डेस्टिनी होगा. तो हाँ, डेस्टिनी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हमें हर टाइम भगवान चॉइसेस देता है, यूनिवर्स चॉइसेस देती है. तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारी लाइफ में होगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेस्टिनी चूज़ करते हैं. हम कहते हैं भगवान हमेशा 2 रास्ते दिखाता है. एग्जैक्टली, वी फेस अकॉर्डिंग टू आवर फ्री चॉइसेस. सो डेस्टिनी मैटर करता है, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ होना है और उसने अपने थॉट प्रोसेस में अपनी चॉइस को बदल दिया तो उसके होने का इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा, और उसके होने के इफ़ेक्ट की वजह से उसकी लाइफ में उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी. तो डेस्टिनी इफ़ेक्ट करेगा आप जिस तरीके से सोचोगे. इनर पीस अलग बात है. इनर पीस तो तब आएगी जब हाँ हम अबेंडेंस में होंगे, बट हम कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है. इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं. एक जिसके साथ गलत हुआ, उसने सबको बताया मेरे साथ गलत हुआ और हर जगह सिंपैथी ली, विक्टिम मोड में चला गया. वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब गलत हुआ उसके बाद आपने क्या किया? आप अगर उससे स्ट्रांगली निकले, आपने फेस किया और आपने वर्क करके अपने आप को कुछ बनाया, तो आपने अपना डेस्टिनी ही बनाया ना. चांसेस सबको मिलते हैं, हम बुरा होना नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बाद हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं वो हम चूज़ करते हैं. तो हमारा थॉट प्रोसेस हमारे डेस्टिनी में इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रांगली डालता है. सो हाँ सनी जी, अब हम लोग ये सेशन क्लोज़ कर सकते हैं. विक्टिम मोड में भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विक्टिम मोड में ज़िंदगी भर रहना आपको इफ़ेक्ट कर जाएगा. विक्टिम मोड में रहिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे हील कीजिए और बाहर निकलिए. आपके फ्रेंड्स, आपको काउंसलर, फ्रेंड्स, एडवाइज़र बहुत लोग मिलेंगे. सो अगर आपको विक्टिम मोड आ रहा है, दैट इज़ ओके, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर कोई फेस करता है. लेकिन उसके बाद क्या? आपको 4 दिन एक चीज़ की तकलीफ़ हुई, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको 6 महीने तक रखा तो आपके सेल्स में वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप मूव ही नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में आगे, उस जरिए स्टक हो जाओगे. तो वो स्टक होना आपको क्या देगा? वो कंफर्ट आपको कितने दिन देगा? कुछ नहीं देगा. तो उस कंफर्ट से बाहर निकलिए. तकलीफ़ हुई उसको एक्सपीरियंस कीजिए, अच्छे से एक्सपीरियंस कीजिए, लेकिन उससे बाहर निकलना भी एक्सपीरियंस कीजिए. लाइफ में आप उसी से बेटरमेंट लाएंगे. थैंक यू सनी सर, थैंक यू सो मच. And yes, we will do next session which related to chakras, how we can balance our chakras, because chakras heal होते हैं तो हमारी लाइफ का थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने का तरीका ज़्यादा बेटर होता ही है. तो हम ये सेशन यहीं एंड करें, या किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ गो हैड. थैंक यू राहुल, प्लेजर इज़ ऑल माइन, and I wish you all best, everyone here. किसी भी इमोशन को बस सप्रेस ना करें, उसे एक्सेप्ट करें और हील करें. मैं यही कहना चाहूँगी. मुझे ऐसा नहीं सोचना जब भी हम करते हैं वो हमें और इफ़ेक्ट कर देता है, क्योंकि नहीं, यूनिवर्स को सुनाई नहीं देगा. तो एक्सेप्ट योर पेन ऑल्सो. इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट वी हैव टू कम आउट. दैट इज़ द मेन थिंग. या एग्जैक्टली. ओके सनी सर, हम लोग नेक्स्ट सेशन जल्दी करते हैं. We are blessed. I believe in that thing. We all are blessed. That's why we are safe in our places. So, any other confusion question related to this?
थैंक यू हिमानी. हेलो टीना मैम. थैंक यू सनी सर, विद ग्रैटिट्यूड. सो हम लोग नेक्स्ट सेशन जल्दी करने वाले हैं. अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे या सर से कांटेक्ट कर सकते हैं. सनी सर भी बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और मैं भी हूँ यहाँ पर, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं. सो थैंक्स एवरीवन एंड वी आर कमिंग सून अगेन. Okay sir, can we end this? Thank you everyone. Sir, I'm waiting for your reply that can we end this? Okay, so thank you Rahul. Bye everyone. So be happy, be safe, घर पे रहिए. बाय.